हेलो माय डियर ऑल सब्सक्राइबर्स इन माय चैनल विजिटर्स। आज मैं आपको मल्टी चॉइस क्वेश्चन इन आरसीसी एंड कंक्रीट टेक्नोलॉजी के ऊपर मैं बताऊंगा, जिसमें 14 क्वेश्चन होंगे। लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 1। परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ M200 कंक्रीट ग्रेड इज। इसमें 4 आपको दिया हुआ है, ऑप्शन A, B, C, D। तो इसमें जो एक्चुअल आंसर होगा आपको बताना है। M200 ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज 200 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। नाउ लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 2। फॉर कंटिन्यूअस स्लैब 3 मीटर बाई 3.5 मीटर साइज, द मिनिमम ओवरऑल डेप्थ ऑफ स्लैब टू सेटिस्फाई वर्टिकल डिफ्लेक्शन लिमिट इज। एक है 50 mm, 75 mm, 100 mm, 120 mm। तो जो डिफ्लेक्शन होती है उसको सेटिस्फाई करने के लिए, जो वर्टिकल डिफ्लेक्शन, इस तरह की जो डिफ्लेक्शन होती है उसको सेटिस्फाई करने के लिए जो ओवरऑल डेप्थ है, ओवरऑल डेप्थ इस स्लैब की जो ओवरऑल डेप्थ है, दिस इज कंटिन्यूअस स्लैब्स। ओके, तो इसकी ओवरऑल डेप्थ कितनी होगी? तो इसको आपको, दिस इज ऑप्शन बी इज करेक्ट, 75 mm होनी चाहिए। आपको 75 mm कम से कम ओवरऑल डेप्थ होनी चाहिए उससे। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 3। द मोस्ट यूजलेस एग्रीगेट इज वन होज सरफेस टेक्सचर इज। पीसीसी हो या कॉलम के लिए, किसी भी आरसीसी वर्क के लिए, तो एग्रीगेट की जो होती है वो सबसे यूजलेस कौन सी है? एक तो है स्मूथ दिया हुआ है, ग्रेनुलर है, ग्लेसी है, और हनीकम्ड पोरस। तो इसकी एक्यूरेट आंसर जो होगी दैट इज ऑप्शन सी, ग्लेसी। कोई भी एग्रीगेट है कंस्ट्रक्शन के लिए, स्टोन एग्रीगेट हो चाहे ब्रिक एग्रीगेट हो या रिवर सिंगल्स हो, तो ग्लेसी नहीं होनी चाहिए। ग्लेसी का यह अर्थ हुआ, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं, वेरी स्मूथ अगर होंगे ग्लेसी, जो ग्लास की तरह होंगे, ग्लास इज वेरी स्मूथ एंड ब्रिटल, तो उस तरह की कोई भी ग्लेसी अगर स्टोन एग्रीगेट होंगे, अगर आप इस यूज़ करते हैं, देन इट इज वर्स्ट, और आपकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अचीव नहीं कर पाएगी। लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 4। इसमें दिया हुआ है श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट। श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट का अर्थ होता है कि इसमें कंक्रीट में सम हेजिंग क्रैक हो जाती है, दैट इज ड्यू टू श्रिंकेज ऑफ द कंक्रीट। जैसे पिक्चर में आप देख रहे हैं, तो इट इज प्रोपोर्शनल टू वाटर कंटेंट in concrete mix or is proportional to cement in concrete or increase with the age of concrete or all the above। इसमें कौन से आंसर सही होंगे? तो योर आंसर डी विल बी करेक्ट। ओके, ये जो ऊपर ए बी सी तीनों ऑप्शन जो दिए हुए हैं, इट इज राइट, सो एक्यूरेट आंसर इज डी। Let us see another question. Question number 5. The maximum thickness of concrete floor of a cement warehouse. Warehouse कहाँ होती है? जो warehouse जो गोडाउन होती है। ओके, तो warehouse में जो इसको जो कंक्रीट की जो थिकनेस है फ्लोर की, वो कितनी होगी? ओके, तो आपकी 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर, कौन सी आंसर आपकी सही होगी? तो कोई भी वेयर हाउस के लिए कम से कम जो थिकनेस होनी चाहिए वो होनी चाहिए 25 सेंटीमीटर, दैट इज 250 mm इसकी थिकनेस होनी चाहिए ये फ्लोर की। ओके, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 6। टू वेट कंक्रीट में कॉज। अगर कंक्रीट मिक्स है, अगर बहुत ज़्यादा पानी रहेंगे उसमें, व्हाट विल हैपन? 4 ऑप्शन दिया है। वीकनेस ऑफ कंक्रीट, एक्सेस लैटिस, सेग्रेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑल द अबव इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि अगर कंक्रीट में, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं, अगर इसमें ज़्यादा पानी डालेंगे कंक्रीट की तो मिक्सिंग में, तो आपको कोई काम तो बहुत आसानी से होगी। आपको जो साइड पे मिस्त्री है वो ज़्यादा पानी डाल के करते हैं, किस लिए? कि उन्हें मेहनत नहीं करनी पड़ती है, टैंपिंग रडिंग नहीं करनी पड़ती है, वाइब्रेशन नहीं चलाने पड़ते हैं।
तो ये बहुत गलत है। इसके कारण आपका जो नॉर्मल कंक्रीट मिक्स है उसमें यदि ज़्यादा पानी से आप कंक्रीट में करेंगे तो कंक्रीट बहुत कमज़ोर होगी, उसमें कंक्रीट अलग हो जाएगी, सीमेंट अब पानी बह के अलग चला जाएगा, बालू अलग हो जाएगी। आपका जो तीनों ऑप्शन दिया हुआ है ऑल आर करेक्ट। नाउ सी द अनदर क्वेश्चन 7 में है आपकी मैक्सिमम परसेंटेज, ये परसेंटेज है रेनफोर्समेंट इन केस ऑफ स्लैब इज। जो स्लैब की है, जैसे पिक्चर में आप देख रहे हैं ये एक स्लैब है, तो इसकी मैक्सिमम परसेंटेज स्लैब में कितनी होनी चाहिए? ओके, तो योर आंसर इज, अगर 2% होनी चाहिए कि 4% होनी चाहिए कि 6% होनी चाहिए कि 8% होनी चाहिए? योर ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। 4% कम से कम मैक्सिमम होनी है, इसे ज़्यादा नहीं होना है। 4% का यह अर्थ हुआ कि ये जो स्लैब की आप डेप्थ देख रहे हैं, दिस इज डेप्थ, ओके, और इसकी जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, दिस शैल बी ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग थिकनेस ऑफ द स्लैब विथ विड्थ ऑफ द स्लैब। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया निकल गई, उसका मैक्सिमम 4% ही क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द रेनफोर्समेंट बार लेना है। दैट इज 4% इंटू बी इंटू थिकनेस। सो योर आंसर ऑप्शन बी इज करेक्ट। मैक्सिमम allowable reinforcement in the slab is 4% of the cross section area of the slab. Quick revision for the question number 7 again. Maximum percentage of reinforcement in case of slab limited to. स्लैब में जो मैक्सिमम परसेंटेज होती है वो कितना है? 2% है। ये ऑल आर परसेंटेज 4% होनी चाहिए, 6 या 8% होनी चाहिए। योर ऑप्शन बी इज करेक्ट। 4% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 8। द कॉमनली यूज मटेरियल इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट इज। सीमेंट मैन्युफैक्चर करने के लिए सबसे ज़्यादा कौन सी मटेरियल इसमें यूज होती है? सैंड स्टोन, स्लेट, लाइम स्टोन और ग्रेफाइट। सी द पिक्चर। लाइम स्टोन होती है इसकी कंपोनेंट सबसे मैक्सिमम मोर देन 70% लाइम स्टोन होती है इन द सीमेंट। सो योर ऑप्शन सी इज करेक्ट। Now see the question number 9. According to IS 456, number of grades of concrete mixes is. तो नंबर ऑफ ग्रेड जो कंक्रीट मिक्स की होती है, जो स्टैंडर्ड मिक्स की होती है, वो कौन सा होती है? 3, 4, 5, 7 कौन सी होती है? तो योर आंसर इज 7। 7 जो है आपकी ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट दिया गया है IS 456। अमेंडमेंट जो आई थी हमारी IS कोड में स्टैंडर्ड कंक्रीट की, वो आई थी 2013 में। उसके बाद से स्टैंडर्ड कंक्रीट में 7 ग्रेड को रखा गया है। 25, M30, M35, M40, M45, M50 एंड M55। ये जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट है ये आपकी 7 होती है स्टैंडर्ड कंक्रीट की, तो इसको भी याद रखने हैं। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 11। Grading of sand causes great variation in workability of the concrete, strength of concrete, durability of concrete, all the above. तो ग्रेडिंग ऑफ सैंड, जितना अच्छा ग्रेडिंग होगा आपकी उतना ही अच्छा आपको वर्केबिलिटी भी मिलेगी, स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट भी मिलेगी, ड्यूरेबिलिटी मिलेगी। इसका अर्थ यह हुआ कि आपका जो ऑप्शन डी है, द ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 में है द रेशियो ऑफ वेरियस इनग्रेडिएंट, जैसे सीमेंट हुआ, सैंड हुआ, एग्रीगेट हुआ, फॉर M20 इज, जो कि ये नॉर्मल मिक्स है, तो ये कौन सा होगी आपको? 1:4 होगी कि 1:6 होगी, 1:1.5 एंड 3 होगी कि 1:1.2 होगी? ये वेरी क्वेश्चन जो है वेरी कॉमन क्वेश्चन है। तो M20 जो मिक्स होती है, M तो ग्रेड ऑफ कंक्रीट हो गई, 20 इसकी स्ट्रेंथ होती है, न्यूटन पर mm² फॉर 28 टेस्ट। तो M20 जब भी है सभी को जानना चाहिए, सभी इंजीनियर्स को जानना चाहिए, ये होती है 1। क्वेश्चन नंबर 13। जॉइंट्स इन द कंक्रीट स्ट्रक्चर प्रोवाइडेड।
ए में लिखा हुआ है टू रिड्यूस द टेंसाइल स्ट्रेस लाइकली टू बी डेवलप ड्यू टू एवपोरेशन ऑफ वाटर। जब भी वाटर इवापोरेट होंगे कंक्रीट से, आरसीसी स्ट्रक्चर से, तो उनमें अंदर में टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप होती है। टू में मिनिमाइज द चेंजेस इन द डायमेंशन ऑफ द स्लैब डायमेंशन, और सी में है टू मिनिमाइज द नेसेसरी क्रैकिंग, और डी में ऑप्शन में है ऑल द अबव। तो जॉइंट्स ऑफ जो स्ट्रक्चर में देख रहे हैं, जो पिक्चर में आप देख रहे हैं, तो ये सभी चीज़ें जो है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी सब सही दिया हुआ है, आपको बिल्कुल करेक्ट दिया हुआ है। जॉइंट देने का, जॉइंट हमें कंस्ट्रक्शन जॉइंट देते हैं, एक्सपांसन जॉइंट देते हैं, वो हमें अपने स्ट्रक्चर को बचा कर रखता है ड्यू टू टेंसाइल स्टेट डेवलप ड्यू टू इवापोरेशन ऑफ वाटर इनसाइड द कंक्रीट। उसके बाद जब कंक्रीट गर्म या ठंडे में कंक्रीट की डायमेंशन भी चेंज होती है, तो उसमें जो जॉइंट्स रहते हैं उससे एडजस्ट हो जाती है, और जो अननेसेसरी क्रैकिंग होती है ड्यू टू थर्मल एक्सपांसन एंड कॉन्ट्रैक्शन, तो वो भी हमें मिनिमाइज करती है। जैसे पिक्चर में देख रहे हैं, इस तरह की क्रैक डेवलप होती है, तो उसको मिनिमाइज करने के लिए ही हम कंक्रीट में जॉइंट्स देते हैं। सो ऑप्शन योर डी इज करेक्ट आंसर। लेट्स अस सी द क्वेश्चन नंबर 14। फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ आरसीसी स्लैब, कॉलम, बीम, वॉल कौन सा ग्रेड यूज होती है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, 4 ग्रेड दिए हुए हैं, तो इसमें आपको चुनना है सही आंसर क्या होगी। तो आपकी जो ऑप्शन बी है, दिस इज द करेक्ट आंसर। आपको कम से कम M20 IS कोड में जो अमेंड हो चुके हैं, 1, 1.5, 3, 1 सीमेंट, 1.5 सैंड एंड 3 एग्रीगेट प्रॉपर्टी ग्रेडेड होनी चाहिए। तो आरसीसी स्ट्रक्चर में M20 से आप कोई भी नीचे मिनिमम है M20, उससे ऊपर आप दे सकते हैं, उससे नीचे अलाउ नहीं है। बता दूं कि IS कोड 1978 में 456 का ही बात कर रहा हूं, उसमें आपको M15 था, मीन्स 1 to 4 में आप कंस्ट्रक्शन कर सकते थे। बट उसके बाद से जो भुज में जो बहुत विनाशकारी भूकंप आई, काफ़ी क्षति हुई, उसके बाद से गवर्नमेंट ने, इंडियन ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड ने इसमें अमेंड कर दिया है, और आप मिनिमम M20 ही यूज कर सकते हैं कोई भी आरसीसी स्ट्रक्चर के लिए। होप वीडियो आपको काम आएगी, जो भी इन्फॉर्मेशन दिया गया है उसमें आपको काम आएगी। यदि चैनल में आप नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब बटन जरूर डाल दें, ताकि आने वाला सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। वॉच मोर वीडियोस टू इनहांस योर नॉलेज। थैंक यू वेरी मच। आई एम इंजीनियर हरि। जय हिंद।